हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का आज एक नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। आपके बुक का चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम न्यू बुक गणित प्रकाश। ओके, तो चैप्टर का नाम रहने वाला है नंबर प्ले। उसको भी लिख देंगे और उसको स्टार्ट भी करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, या उस पर नहीं आप कल क्या करेंगे। अच्छा, ये हमने बहुत बार इसको मैं बोल भी चुका हूं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करोगे, अपने प्रेजेंट पे आप वर्क करोगे, तो ही जाके आपको अपने फ्यूचर में, ठीक है, उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ सोचा और आप चाह रहे हैं कि फ्यूचर में वो चीज हो जाए, बस आपके सोचने मात्र से। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। कोई भी आदमी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बनता है, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत रहती है। तो आपके जो भी गोल्स हैं, अभी आप 8th क्लास में हो, आपके गोल यही होने चाहिए कि हम एक अच्छे स्कोर करें, हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, 9th में अच्छा स्कोर करें, टॉप स्कोरर बन के रहें 12th तक। एक कंसिस्टेंसी बना के रखें कि हम टॉप आना, फर्स्ट आना। तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसके आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, घर जाकर आपको उसको थोड़ा टाइम देना है, रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करोगे, थोड़ा अपने टाइम दोगे अपने को, आपको पता है कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा टाइम देंगे, ताकि आप उस पर अच्छा अपना पकड़, अपनी होल्ड बना सकें। तो इसलिए अपने आज की तैयारी, अपने भविष्य की तैयारी आपके आज पे निर्भर करती है, आप आज कितना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं अपने टॉपिक किसकी, स्टोरी ऑफ नंबर। अच्छा, स्टोरी ऑफ नंबर नहीं, इसको हम ये चैप्टर का नाम है नंबर प्ले। स्टोरी ऑफ नंबर तो आपका थोड़ा हिस्टोरिकल चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, हम यहाँ वो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नंबर प्ले। चैप्टर नंबर 5 है आपकी मैथ्स की बुक का। तो नंबर प्ले के अंदर नंबर्स के बारे में बहुत सी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो उसको हम जानेंगे। नंबर प्ले कि खेलों के नंबरों के साथ किस तरीके से खेला जाता है, ऐसा बिल्कुल ऐसा। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में खेल ही तो है एक तरह का। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट चीजें आ गई, उसके बाद उसने नंबर को इधर से उधर करना है, नंबर के साथ खेल ही मैथ्स है। तो आइए हम बात करते हैं आपका, पहले इसमें आते हैं बच्चों एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्या आता है जी, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब बताऊं क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आपको अगर हो, लगातार, क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, लगातार। ठीक है, या कॉन्टिन्यूस। ठीक है, लगातार या फिर कॉन्टिन्यूस, ये होते हैं आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे ये होते हैं, ये आपके, दिस इज योर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब इसमें जो है क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सर लगातार कोई सी भी संख्या आप लगातार ले लो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बोल दूं 1 2 3 4 5 6 एंड 100, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। मैं आपको बोल दूं जैसे 55 56 57 57 58 59 60 61, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो एक लगातार श्रेणी में चल रहे हैं। मैं बोल दूं आपको 10 11 14 15 17 20 एंड सो ऑन। तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? तो आप बोलोगे 10 के बाद 11 है सर, 11 के बाद सीधे 14 आ गया, 12 13 चले गया, 14 के बाद 15 आ गया, फिर 16 चले गया, तो ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर के अंदर कंडीशन में नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब जो लगातार संख्याएं होती हैं उसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। अब मैथ्स में इसको हम, अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर को कैसे दर्शाऊंगा मैथ्स के अंदर, अगर मुझे इसको मैथ्स के अंदर दर्शाना होगा तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे जी, मैथ्स के अंदर देखेंगे आप। ठीक है, मैथ्स के अंदर इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, आप ये देखना। ठीक है, मैथ्स का मतलब है कि अगर हम कुछ क्वेश्चन, अगर हम कोई नंबर लेट कर रहे हैं, अगर हमने नंबर लेट कर लिया x, ठीक है, अगर हमने नंबर कर लिया, पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, आप देख रहे हो एक एक का गैप होगा, चाहे 55 और 56,
एक का गैप 56 और 57, एक का गैप 57 58, एक का गैप, ठीक है। तो सब में क्या है, एक एक का गैप आपका यहाँ पे दिख रहा है, 55 56 56, एक का गैप 70, एक का गैप 58 59, एक का गैप 59 60 में, एक का गैप 60 61 में भी एक का गैप। तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस नंबर होंगे, लगातार नंबर होंगे, उनमें हमेशा ऑब्वियस सी बात है एक ही का ही अंतर रहेगा। तो आप देख लो x, अगर पहला नंबर x है तो उसका x+1, फिर x+2, फिर x+3, फिर x+4 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया आपके, ये क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम इस तरीके से दिखाते हैं। अगर x मैंने यहाँ 50 मान लिया तो अगला 50 + 1 51 होगा, फिर 50 + 2 52 होगा। आप देख लो कॉन्जिक्यूटिव ही नंबर इसमें मिलेंगे। अगर x आपने 50 मान लिया तो 50 + 1 51, 50 x तो 50 है ना, 50 + 2 52, x 50 है, 50 + 3 फिर 50 + 4 एंड सो ऑन। देख लो बिल्कुल लगातार नंबर आपके यहाँ पे चल रहे हैं। अगर x आपने 1 मान लिया, मान लो x 1 है सर, तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। तो यानी दैट मीन्स आपको जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, हमको जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हो तो आप किसका यूज करोगे, इस चीज का आप यूज करोगे, x x+1 x+2 x+3 x+4। ठीक है, ये हो गए हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि लगातार जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं आपको, अच्छा अब मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, क्या बताओ ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे आपके, अगर मैं बोल दूं 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, या मैं बोल दूं यहाँ पे आपको 50 52 54 56 58 सो ऑन, या बोल दूं मैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, या हम बोल दें यहाँ पे कुछ भी आप बोल दो 99, फिर 101, फिर 103, फिर 105, फिर 107 एंड सो ऑन। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे भाई, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे? आप बोलोगे सर नहीं होंगे, है ना, काफी बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर 2 के बाद 3 गायब है, 4 के बाद 5 गायब है, 6 के बाद 7 गायब है। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स नहीं है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में लिख दोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इसमें आप डाल दोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएंगी चीजों में। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल यानी कि लगातार जो प्राकृतिक संख्या है। हाँ, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स नहीं है सर, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स नहीं है। बट क्या, क्या ये आप देखो 2 और 2 का गैप है 4, 4 और 2 का गैप है 6, 6 और 2 का गैप है 8, 8 और 2 का गैप है तो सर 2 2 का गैप है, तो 2 गैप तो मेंटेन रख रहे हैं, बट लगातार नहीं है। क्यों नहीं है लगातार? अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या ये लगातार इवन नंबर नहीं है, क्या ये लगातार सम संख्याएं नहीं है? बिल्कुल सर, लगातार सम संख्या, 2 के बाद सम संख्या कौन सी आती है? 4 ही तो आती है। 4 के बाद सम संख्या कौन आती है? 6 ही तो आती है इवन नंबर। 6 के बाद इवन नंबर कौन आता है? 7 नहीं ना, 8 आता है ना। तो इसलिए 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। तो सर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? ये आपके क्या हो गए, ये दोनों देखो, 50 के बाद 52, क्या 51 आपका आता है? नहीं। 52 के बाद 53। तो सर ये हो गया आपके कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। क्या हो गया? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, ठीक है सर। वैसे ही अगर मैं इस पे बात करूं, ठीक है, किस वाले पे बात करें, अगर हम इस पे बात करें आपका, आप देखो एक, इसमें भी 2 का गैप है 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। बट यहाँ पे क्या है, ये इवन नंबर तो नहीं है सर, ये इवन नंबर नहीं है, तो ये क्या है? ऑड नंबर है। एक के बाद ऑड नंबर कौन आता है? 2 नहीं सर, 3 आता है। 3 के बाद 4 आता है? नहीं सर, 5 आता है। तो जो लगातार विषम संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, वो ये दर्शा रहे हैं। चाहे 99 के बाद आप देख लो 99 है ना, 99 के 100 का 99 के बाद 100 आता है। 100 तो आपकी सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है ना। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये क्या है आपका, दिस इज योर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो यहां से एक चीज तो पता लगी कि सर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो चाहे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो, दोनों में ही आप ध्यान से अगर देखोगे तो 2 2 का गैप चल रहा है। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, है ना, 2 2 का गैप। अगर आप देखो 2 2 का गैप यहाँ चल रहा है। ठीक है, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप।
ठीक है, तो चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, दोनों में ही आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेट दो दो नंबर का गैप चल रहा है। तो दैट मीन्स अगर अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कॉन्जिक्यूटिव ऑड या फिर इवन नंबर को दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाते हैं सर? तो हम कैसे दर्शाते हैं, हम बोलते हैं सर एक्स का कितना है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 एंड सो। तो सर ये काम हमारा उसके लिए भी है, किसके लिए, ऑड के लिए भी और इवन के लिए भी है। मैं बोलूंगा बिल्कुल ये जो है आपका ऑड के लिए भी है और इवन के लिए भी है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड इवन नंबर दोनों के लिए काम करेगा। कैसे काम करेगा सर, कैसे काम करेगा? देखो, डिपेंड करता है कि एक्स आप क्या ले रहे हैं। मैं एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूं 2, तो आएगा 2, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 6 8, है ना। व्हेन एक्स बराबर मैं ले लेता हूँ 3, तो पहला 3, 3 और 2 5 होता है, फिर 3 और 4 7 होता है, 3 और 6 9 होता है, 3 और 8 11 होता है। अब देखो कॉन्जुगेटिव नंबर्स ही मिलेंगे, तो डिपेंड करता है फर्स्ट नंबर यानी कि एक्स पे। आई बात समझ में? क्लियर है? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, अब इसमें एक नया है कि आप देखेंगे सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आप सम करो, गिव्स एन ऑड नंबर, गिव्स एन ऑड नंबर। सम ऑफ टू, अजय हटा देता हूं, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑलवेज गिव्स एन ऑड नंबर। कैसे सर, कैसे सर? देखो, अगर कॉस 1 प्लस 2 क्या होता है सर, 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 3, बिल्कुल सही। 2 और 3 कितना होता है सर, 5। अच्छा जी, 3 और 4 कितना होता है सर, 7। हाँ यार, 4 और 5 क्या होता है सर, 9। ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है सर। आप देखो 12 और 13 कितना होता है, 25। हाँ यार, 50 और 51 कितना होता है, 101, बिल्कुल सही है। और आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपने एक चीज यहाँ पे हमने देखी कि भाई सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा होता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को जब ऐड कर रहे हैं तो इधर जो है हमको ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर आप देख रहे हैं, और ये सारे क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो एक रिजल्ट आपको पता लगा कि जब हम किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमको ऑड नंबर मिलता है हमेशा, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करके। अब हमने यहां पे देखा कि मैंने 7 प्लस 8 किया तो कितना आया जी, 15। सर मैंने 4 प्लस 5 प्लस 6 किया, 4 5 9 6 15, तो भी 15 है। सर मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 किया, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ये मैंने टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया तो 15 आया, ये तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया 15 आया, ये मैंने 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया 15 आया। ठीक है, तो सर ऐसे कैसे? मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे बताओ किन दो नंबर्स, क्या 12 या 18, आप कुछ भी ले लें, आप ले ले 18, 18 एक नंबर है, 18 एक नंबर है। क्या दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को, क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके 18 मिलेगा? क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके 18 मिलेगा? ठीक है, आप देखो क्या, आप देखो क्या मैं दो नंबर्स ले लूं, कौन से दो नंबर्स को प्लस करके 18 मिल रहा है, या कौन से तीन नंबर्स को प्लस करके 18 मिल रहा है, या फिर कौन से चार नंबर्स को प्लस करके 18 मिल रहा है? आप ये देखेंगे, फिर आप बोलेंगे कि सर
18 आप सोचेंगे 18 कैसे आएगा, और आप कुछ ट्राई करेंगे, है ना, दिमाग लगाएंगे, और 18 क्योंकि छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर नहीं है, इजीली आप निकाल देंगे। बट बड़ा नंबर आ गया, अगर मैंने बोल दिया 201 को ऐड करके आए, क्या 201 दो नंबर्स को ऐड करके आएगा 201। आप बोलोगे 100 और 101 को, है ना, कितना अच्छा आपने निकाला। यस सर, 100 और 101 को प्लस करो, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दोनों लगातार है, 201 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो और बड़ा नंबर मैंने बोले 263 बताओ, क्या 263 किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके आ सकता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को? अब आप लगे तो बड़ा टाइम लगेगा। 18 एक छोटा नंबर, आप कोई ना कहीं करके कर लोगे, है ना। तो हम हमें अपना टाइम बचाना है मैथ्स में। तो सर इसकी कोई ट्रिक भी होगा, तक करने का तरीका भी होगा, बिल्कुल होगा। क्या बोला कि किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम क्या 18 हो सकता है। इधर क्या आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, क्या है इधर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या किसी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके 18 मिलेगा। और सर आपने अभी अभी बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लिखने का जो हमारा तरीका होता है वो होता है एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर। बिल्कुल सही बोला था सर आपने। तो हम इसी का यहाँ पे यूज करेंगे, हम इसी का यहाँ पे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं जी, हम इसका यूज करते हैं 18 है ना। तो सर क्या x और x क्या लाएगा, x प्लस वन, इसको सम करके मेरे को 18 मिलेगा। x प्लस एक्स 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू 18। तो 2x इक्वल्स टू 18 में से एक गया, तो 2x इक्वल्स टू 17, तो x बराबर 17/2। तो मुझे एक नेचुरल नंबर नहीं मिला, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर थे। तो मुझे एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिली, मुझे क्या मिला, एक आपको रैशनल नंबर, परिमेय संख्या मिली, यानी कि रैशनल मिला। तो इधर दो नंबर्स को तो ऐड करके नहीं आ रहा है जी, दो नंबर्स को तो ऐड करके आपका 18 नहीं आ रहा है। चलो तीन को देखो जी, तीन लगातार x, दूसरा होगा x प्लस वन, तीसरा होगा x प्लस टू, बराबर क्या 18 आ रहा है। x प्लस एक्स प्लस एक्स सही हो गया 3x, प्लस दो और एक हो गया आपका 3, बराबर 18। तो 3x इज इक्वल टू 18, तीन उधर जाएगा, हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 18, तीन गए 15। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू निकालना ना, क्योंकि अगर हमें, मैंने क्या बोला कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पहले नंबर x पे, है ना। पहला नंबर x क्या होगा, वो ही पहला ही नंबर डिसाइड करेगा कि मेरे आगे आगे के और नंबर्स क्या होने वाले। तो इसलिए हम x निकाल रहे हैं 15/3। x क्या निकाला हमने 15/3, तो ये आ गया 5। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया 5। यानी कि हमें एक नेचुरल में मिल गया 5। तो यानी कि सर अगर मैं 5 रखूं, 5 के बाद रखूं 6, 6 के बाद रखूं 7, मिल रहा है 5 6 11, 11 और 7 18। तो आपको यस, हमें एक 18 आपको है नंबर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या चार नंबर्स को प्लस करके मिलेगा, चार नंबर को प्लस करके मिलेगा, देख लेते हैं। एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, प्लस एक्स प्लस थ्री क्या 18 देगा। एक दो तीन चार, 4x, एक दो तीन और 6, तो 4x बराबर 18 माइनस 6, 4x हो गया सर 12। तो यहाँ से x आ गया 12/4, यानी कि 3। थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि यस, एक और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हमको मिला, जो कि कितना है 3 है। तो सर आप 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करोगे तो भी आपको 18 मिलेगा। आप करके देख लो, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18। तो इस तरीके से आप निकालेंगे जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। देखो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को दिखाता है, वो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। क्लियर है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, अब ये आपने कॉपी कर लिया, एक दो मैं आपको बोलता हूँ, अब मैं कुछ बड़े नंबर देता हूँ। क्या आप मुझे बताओ, 65 को आप लिख सकते हो, 65 को कैसे लिखोगे, और मैं आपको बोलता हूँ कि 80 को आप कैसे लिखोगे। चलो, कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जरूरत पड़ेगी 65 में, दो तीन चार, तीनों में ट्राई करो कि दो तीन चार, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से लिख सकते हैं, दो से लिख सकते हैं, तीन से लिख सकते हैं, या चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने यूज होंगे, या तीनों से लिख सकते हैं। चलिए फटाफट बताएंगे मेरे को। चलिए आंसर आया 65 का, देखते हैं सर। x और x प्लस वन करके क्या 65 मिल रहा है मेरे को।
तो x प्लस एक्स 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 65, 2x 65 माइनस 1 तो 2x इक्वल्स टू 64, तो x इक्वल्स टू 64 अपॉन 2, 2 3 6, तो सर x बराबर 32। तो सर अगर x बराबर 32 है तो 65 आप बोल सकते हो x और प्लस x प्लस 1 पे हमें मिल जाएगा, यानी कि x कितना है 32, तो दूसरा कितना है 33। 32 और 33 पे आपको प्लस करके आपको क्या मिल रहा है 65 आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, क्या 3 पे मिल रहा है 65? 3 पे मिल रहा है x प्लस 1 तो x 3x हो गया और प्लस 3 हो गया, तो 3x इक्वल्स टू 65 माइनस 3 हो गया, 3x इक्वल्स टू 62 हो गया, तो x इक्वल्स टू 62/3 हो गया, यानी कि नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं आया, ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन में नंबर आया। तो 2 में तो मिल रहा है सर, 3 में नहीं मिल रहा है। 4 में देखो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 65, 1 2 3 4 नंबर हो गए। ठीक है, पहला x फिर ये कितने हो गए 4x हो गए प्लस 1 2 3 और 6 हो गया सर, 3 2 5 की 65, तो 4x बराबर 65 माइनस 6, तो 4x बराबर 15 9 59। तो आप देख रहे हो वैसे नहीं मिलेगा क्योंकि इधर एक और नंबर आ गया, डिवाइड कर रहे हो 4 से तो नहीं हो पाएगा। तो केवल 2 में तो हमें मिल रहा है, 3 और 4 में हमें नहीं मिल रहा है। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर 80 का देख लेते हैं ऐसे, x और x प्लस 1 करके देखता, तो 80 माइनस 1 प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा। तो आप देखोगे 80 माइनस 1 इज 79, तो x बराबर हो जाएगा 79/2, तो सर नहीं मिल रहा है। 3 पे देखें x प्लस 1 x प्लस 2, 3 नंबर लेके देखें 80 में, तो 3x हो गया प्लस 3 हो गया, तो 3x बराबर 80 माइनस 3, 3x बराबर 77, तो x बराबर 77/3, ये भी नहीं हो रहा है। फिर आ जाओ आप 4 पे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 80, ये हो जाएगा 4x 1 2 3 और 6 बराबर 3, तो 4x 80 में से 6 गया आपका होता है 74, तो x बराबर आप देखो 74 अपॉन 4 करोगे, 2 2 जा 4, 2 से 37 टाइम जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो सर 2 नंबर, जरूरी नहीं कि हर नेचुरल नंबर्स को आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखने को मिल जाए। ठीक है, इस पर हम कल बात करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स जो होंगे इस पर हम कल बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।